हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे पहले राजा महाराजाओं का राज होता था, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, पहले बहुत सारे राजाओं के नाम, शिवाजी, मुग़ल एम्पायर, ये सब आए थे ना। तो उसमें जो लोग होते हैं ना, राजा वगैरह तो अलग ही क्लास हो गई, जिनको एरिस्टोक्रेसीज भी कहते हैं, हायर क्लास, रिच, जो कुछ ही होते थे, और नीचे जो होते थे वो होती थी प्रजा, सब्जेक्ट्स। लेकिन फिर टाइम आया डेमोक्रेसी का, जहाँ आप अपना खुद चुनते हैं गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट चुनने वाले हैं वो अब मोनार्कीज और वो नहीं रहे, उनका वो स्टेटस ख़त्म हो गया। हम फिर द गवर्नमेंट नाम देते हैं और हम लोग सब्जेक्ट्स के क्या बन गए, सिटीजन्स। ये जो सबसे पहले शुरुआत हुई ये फ्रांस से हुई, और फ्रांस से पूरा आइडिया यूरोप में फैला और धीरे धीरे फिर सब जगह फैला। तो वही कहानी देखोगे। अब देखो, कोई आप मूवी देखते हो जो बैकग्राउंड में शुरू होती है, भैया ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर वो पीछे जाते हैं। कोई मूवी देखी होगी, बाद में समझ में आती है, फिर वही जो पहला सीन होता है वो लास्ट में आता है। तो ये फ्रांस की कहानी भी वही है, शुरुआत में थोड़ा सा बैकग्राउंड है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों हुआ। 14 जुलाई 1789 को सिटी जो थी पेरिस की, वॉज अ स्टेट ऑफ अलार्म, उथल पुथल थी वहाँ। क्यों उथल पुथल थी कि वहाँ पे ना एक अफवाह फैल गई, रूमर, क्या कि राजा ने अपने सैनिक जो हैं, ट्रूप्स को सिटी में जाने को कह दिया और ओपन फायर, जो दिखे मार दो, ये राजा ने आदेश दे दिया है। अब ये अफवाह वहाँ फैल गई, तो 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के आगे इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद पीपल्स मिलिट्रिया बना ली, अपनी आर्मी बना ली, और उन्होंने बहुत सारी गोल्डन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे धावा बोल दिया कि वहाँ से हम हथियार इकट्ठा कर सकें। लोग इकट्ठे हुए, सब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे धावा बोल दिया। अब ग्रुप, बहुत 100 लोगों का ग्रुप जो था वो कहाँ गया, ईस्टर्न पार्ट में गया, और फोर्ट्रेस था जो प्रिजन, बास्टील जिसे कहते हैं, किला था जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा हुआ था, वहाँ उन लोगों ने धावा बोल दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्हें बहुत सारे इम्यूनिशन यानी आर्म्स, बंदूकें, ये सब हथियार मिलेंगे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे धावा बोल दिया। आर्म्ड फाइट, जो कमांडर था वो मारा गया, उन्होंने जितने कैदी थे सबको छुड़वा लिया, ठीक है, जबकि साथ ही थे बस। लेकिन बास्टील जो था उससे सब लोग नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि उसको देख के ही ना उन्हें डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग की याद आती थी। मतलब जैसे एक सिंबल हो जाता है ना, वो सिंबल था राजा की पावर का, उसे देखते ही ना उन्हें ये याद आ जाता था कि ये राजा है और ये कर सकता है, इसका अपना राजा, ये कुछ भी करे, इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मतलब वो अनकंट्रोलेबल है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फोर्ट्रेस जो था उसको तोड़ फोड़ दिया। अब देखो, जो उसके टूटे हुए स्टोन वगैरह थे ना, वो मार्केट में बिके ताकि लोग उसे देखें तो याद करें कि हमने इस पे अटैक करके राजा की पावर को कुछ हद तक ख़त्म किया था। मतलब एक होता ना बदला लेने की भावना, के एक से आप बहुत परेशान हैं तो आपने उसका कुछ बिगाड़ दिया, तो एज अ रिमेम्बरेंस आप उसे फ्यूचर के लिए याद रखते हैं। अब इन्हीं 2 पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। क्या लिखोगे? जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ आपकी बुक में लिखा है वही लाइनें आंसर में सेलेक्ट करना। 14 जुलाई 1979 को फ्रांस मॉर्निंग में जो सिटी है वहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि राजा ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया है कि वो सिटीज़न को ओपन फायर करें, मतलब सिटीजन्स को गोली मार दें। ये सुनते ही इतने लोग, इतनी औरतें इधर इकट्ठे हो गए, उन्होंने बास्टील में गए, वहाँ पे आक्रमण कर दिया, उसके कमांडर को मार दिया, प्रिजनर को फ्री कर लिया और आर्म अम्यूनिशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब उस दिन के बाद से आए दिन पेरिस में और कंट्री साइड, मतलब आसपास की जगह, बाउंड्री एरिया में राइट होते रहते थे, झगड़े होते रहते थे। अब ये और कारण है, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब ये पूरा आप इस लेसन में पढ़ेंगे, ये सब क्यों है, अब हम पूरा लेसन में पढ़ेंगे।